श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 31 से लेकर 38 तक। 31वां श्लोक पढ़ता हूँ। स्वधर्मम अपि च अपेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय क्षत्रियस्य विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। दो बात इसके पॉइंट में लिखते हैं। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे क्षत्रिय कहलाता है। कायतो अर्थात रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में अखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्षत्रिय जंगल में जाके शेर को ललकारता, अपने सामने अपनी तलवार से लड़ता था और मृत्यु होने पर राष्ट्रीय ढंग से शेर की अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं और क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा क्षत्रिय की मृत्यु के अनंतर वे उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुँचता है और यज्ञ में बलि दिए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता वह तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतम पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ चर्चा आ रही है स्वधर्म की। स्वधर्म क्या है? स्व मीन्स स्वयं, स्वयं मीन्स मैं कौन? आत्मा। भगवान ने उसको ज्ञान दिया है शरीर और आत्मा का। अर्जुन के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, वो कन्फ्यूजन्स को दूर नहीं कर पा रहा था, इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान दिया है अब क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। ये 2 ज्ञान बड़े इम्पोर्टेंट हैं। 12वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक और 31 से लेकर 38वें श्लोक तक। स्वधर्म मतलब मेरा धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान के आदेश का पालन करना आवश्यक है। तो धर्म क्या हो गया? भगवान के आदेश का पालन। अब यहाँ प्रश्न आता है कि जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है और उस धर्म का पालन करके भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये प्रश्न है। चीनी का धर्म क्या होता है? मिठास। आज बाजार से आधा किलो नमकीन चीनी लेके आना, मिलेगी क्या? नमक का धर्म क्या होता है? नमकीन होना। मीठा नमक लेके आओ, मिलेगा क्या? अग्नि का धर्म क्या होता है?
अग्नि का धर्म है दो, एक है उष्मा और दूसरा है प्रकाश। रोशनी देती है और गर्मी देती है। क्या रोशनी और गर्मी को अग्नि से अलग किया जा सकता है? क्या चीनी और मिठास को अलग किया जा सकता है? क्या नमक और नमकीन को दोनों को अलग किया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का धर्म उसका स्वाभाविक गुण है, नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्वाभाविक गुण ही उसका धर्म है। जीव का स्वाभाविक गुण क्या है? भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में ममय मनुष्य जीव लोक है जीव भूत सनातन, कि जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है, मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। मतलब जीव जो है वो भगवान का अंश है। अब अगर हम इस शरीर को पूर्ण मान लें कि हमारा शरीर पूर्ण है और आँख उसका अंश है, तो आँख क्या करती है? शरीर की सेवा। कान उसका अंश है, कान क्या करता है? शरीर की सेवा। हाथ उसके अंश है, हाथ क्या करते हैं? शरीर की सेवा। पैर उसके अंश हैं, पैर क्या करते हैं? शरीर की सेवा। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अंश होता है वो अंशी की सेवा करता है, तो उसका नेचुरल गुण है, ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अंश जो है वो अंशी की सेवा करता है। हम किसके अंश हैं? हमारा गुण क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा करने से प्रेम की प्राप्ति होती है, और जब भगवान का प्रेम मिलेगा तो भगवान का धाम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्योंकि मैं तो भगवान से प्रेम करता हूँ, जब भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, मुझसे प्रेम करने लगेंगे, जब मैं उनके द्वार पर खड़ा हूँ तो उनके हाथ बढ़ा के अंदर ले लेंगे, आ जाएंगे काम को। तो जीव का धर्म क्या हुआ? दो धर्म है, एक है इस भौतिक संसार में रहने का धर्म और दूसरा है उसका असली धर्म। भौतिक संसार में रहने का मतलब ये है कि जीव जो है भौतिक संसार में उसको जीवन यापन के लिए जो कार्य करने हैं वो उसका धर्म है। संतान का लालन पालन करना है वो उसका धर्म है, माता पिता की देखरेख करनी है वो उसका धर्म है, देश की रक्षा करनी है वो उसका धर्म है। अर्थात ये सारे के सारे धर्म जो है वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार चलते हैं। आप किस वर्ण में हैं और किस आश्रम में। अर्जुन किस वर्ण में था? अर्जुन का वर्ण क्या था? क्षत्रिय। अर्जुन का आश्रम क्या था? गृहस्थ। तो उसको गृहस्थ होने के नाते अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए। वो क्या कहता है? मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा और मैं वन में चला जाऊंगा। हमने दूसरे अध्याय में 7वें 8वें श्लोक में पढ़ा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए। एक है स्वधर्म भौतिक संसार के लिए और एक है स्वधर्म आध्यात्मिक संसार के लिए। भौतिक संसार का धर्म है जीवन यापन, परिवार, देश, समाज, सीमाएं, गौधन, इनकी रक्षा करना, और आध्यात्मिक स्तर पे जो रहेगा तो भगवान की सेवा। ये दो धर्म है उसके। अब आता है प्रश्न कि अर्जुन जो है उसने पहले अध्याय में कुछ बातें कही। हम उन बातों को जरा पढ़ लेते हैं कि उसने पहले अध्याय में क्या कहा, जहाँ उसको कंफ्यूजन हो रहा है, वो जागृत हो रहा है। उसने कहा 31वें श्लोक में, पहले अध्याय के 31वें श्लोक में, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना है कृष्ण किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो अल्टीमेटली भिक्षा लेने को तैयार है और वन में जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद 32वें 33वें श्लोक में कहते हैं, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ।
क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो और पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। फिर बैकग्राउंड गया, बैक तैयार है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। फिर 36वें श्लोक में कहते हैं, यदि हम ऐसी आताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, पर यह उचित नहीं होगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों का वध करें, ये लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। श्लोक संख्या 37 और 38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से विभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु जो लोग परिवार को वरिष्ठ करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हो। अब पाप की बात आ गई, अभी तक लाभ की बात कर रहा था, अब पाप की बात कर रहा है। फिर जब पाप की बात आती है तो इसके बाद कहता है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब पाप के बाद कुल परंपरा और अधर्म नई बात निकल के आ गई। तो एक के बाद एक वो बहाने लगाता जा रहा है और नई से नई चीज पेश करता जा रहा है। ये नहीं है तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, नई नई बात निकाल के आ रही। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से दृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नार के जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल या पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। नई नई बातें निकल के आ रही। इसके बाद 42वें श्लोक में कहता है, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। और 43वें श्लोक में कहना है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं सदैव नरक में वास करते हैं। पाप हुआ तो नरक की बात आ गई। ओह, कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। अब उसने जो है चर्चा कर दी इस तरह की कि अधर्म हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और संतान हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या कहता है कि पाप का कार्य हो जाएगा। अब देखिए, भगवान ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 38वें श्लोक में। 31वें श्लोक में जो चर्चा आई, क्या चर्चा आई कि युद्ध करने से कल्याण नहीं दिखता, युद्ध करने से लाभ नहीं दिखता, कल्याण नहीं दिखता। तो दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याण का और कोई कारण नहीं। पहले अध्याय के 31वें श्लोक को दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में आंसर दे दिया भगवान। फिर पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे, युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे। तो दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, जिन क्षत्रियों को युद्ध मिल जाता है वही क्षत्रिय सुखी है। सुखी कैसे रहेंगे यह बता दिया, सुखी कौन है। फिर पहले अध्याय के अंदर 43वें श्लोक में चर्चा आती है, युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी। अब भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 32वें और 37वें श्लोक में कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो नरक की बात कर रहा है, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। इसके बाद पहले अध्याय के 36वें श्लोक में फिर कहा गया है
कि युद्ध करने से पाप लगेगा। भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, युद्ध न करने से पाप लगेगा। फिर पहले अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा। 39वां श्लोक है, 39वां श्लोक है। युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा। और भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में युद्ध न करने से उसके परिणाम से धर्म का नाश होगा। युद्ध नहीं करेगा तो धर्म का नाश होगा। वो कह रहा है युद्ध करूंगा तो धर्म का नाश होगा। भगवान कहते हैं युद्ध नहीं करेगा तो धर्म का नाश होगा। तो मनोधर्म की शिक्षा यहाँ मिल रही है। अर्जुन भिक्षा मानना श्रेयस्कर मानता है। भगवान ने युद्ध करने के लिए अनुरोध कर दिया, आज्ञा दे दी, सजेशन दे दिया, तेरे को युद्ध करना चाहिए। उद्धव जी की इच्छा थी भगवान के साथ रहने की वृंदावन में, द्वारका में। और भगवान ने जो कहा कि तुम उत्तराखंड जाके तपस्या करो, उसने जाके तपस्या करी। सकाम कर्म से निष्काम कर्म का मार्ग, जिसका लक्ष्य आत्मज्ञान एवं मोक्ष है, बता रहे हैं कि सकाम कर्म क्या होता है और निष्काम कर्म क्या होता है। अब आती है श्लोक संख्या 32। यक्षया च उपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिं क्षत्रिय पार्थ लभते युद्धम इष्टम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, उससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। चर्चा हम कर चुके हैं कि आपको युद्ध तुम्हारी चॉइस नहीं थी। दुर्योधन ने जब तुम्हारे साथ बेईमानी करी है, तुमको राज्य देने से इनकार कर दिया है, और जब कृष्ण जो है वो दुर्योधन के पास गए हैं कि 5 गांव भूमि दे दोगे तो पांडव इससे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। अर्जुन ने क्या कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं होगा, सुई की नोक के बराबर। फिर दुर्योधन के मन में बात आती है, ये जो दूत है ना, दूत मतलब जो कृष्ण है, यही सारी फंसाने की जड़ है। इसको कैद कर लिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए। उसके मन में ये बात आई, उसने भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया है जब भगवान ने अपना अर्ध विराट रूप दिखाया है। विराट रूप दिखाया भगवान, सबकी आंखें चौंधिया गई हैं, भगवान वापस आ गए। जब भगवान इस संदेश कुंती महारानी को लिखते हैं कि यस मैं गया था और मैं फेल होके आ गया, तो दुर्योधन ने मेरी बात नहीं मानी। कुंती महारानी क्या कहती है कि राज्य तो लेना है और उसके लिए युद्ध होगा। क्यों? 2 कारण। द्रौपदी का चीरहरण और कृष्ण को कैद करने का प्रयास। तब कुंती महारानी कहती हैं युधिष्ठिर महाराज से, जाओ मेरे पुत्र भीम, इसकी गदा शत्रु की छाती पर संहार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और मेरा पुत्र अर्जुन, इसके तीर शत्रु का संहार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको सूचना दे दो कि युद्ध अनिवार्य है, युद्ध होगा, और युद्ध की तैयारी करो। युद्ध का अवसर अपने आप मिला है। जब दुर्योधन ने ऐसे कार्यकलाप किए हैं कि कुंती महारानी को आदेश देना पड़ा। चॉइस पांडवों की नहीं थी, युद्ध के लिए चॉइस थी दुर्योधन की कि मैं इनको मार दूं। तभी तो जब वह विराट नगर के अंदर वो अज्ञातवास में रहे थे, और आखिरी दिनों के अंदर दुर्योधन सेना लेके विराट नगर पे आक्रमण कर दिया था, मैं पांडवों की हत्या कर दूं। समय बीत गया था, इसलिए हत्या नहीं हो पाई, उनको प्रकट होना पड़ा। तो अर्जुन जो भ्रणला के रूप में रहे थे और उत्तर कुमार के उत्तर थे, जो राजा के पुत्र थे, उनके रथ को हाँक रहे थे, तब उन्होंने उत्तर से कहा कि अब समय आ गया है अपने आप को प्रकट करने का, मैं अर्जुन हूँ, भ्रणला नहीं, तुमको नृत्य सिखा रहा हूँ कि अज्ञातवास था, अब तुम साथी बनो और मैं युद्ध करूँ। वो स्थिति है।
तो अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 33। अथ चेत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, तुम योद्धा के रूप में अपना यश खोलोगे। अर्जुन का स्वधर्म क्या है? अर्जुन का स्वधर्म है क्षत्रिय होने के नाते, ग्रस्त होने के नाते सीमाओं की रक्षा करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है, गोधन की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है और सारे समाज को भगवान की भक्ति के मार्ग में लगाना है, और ग्रस्त होने के नाते परिवार का लालन पोषण करना है। ये कार्य छोड़ के वो भिक्षा मांगने को तैयार है। तो ये बात जो है भगवान ने कहा कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, स्वयं का धर्म क्या है। भौतिक संसार के लिए जो कार्य मैंने बताया ये करना है, आध्यात्मिक संसार के लिए मेरा प्रेम प्राप्त करना है। इसकी चर्चा आगे जाके। तो अगर तुम ये कार्य नहीं करते हो तो तुमको पाप लगेगा, पाप के भागी बनोगे। वो कहता है युद्ध करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, भगवान कहते हैं युद्ध नहीं करोगे तो पाप के भागी बनेंगे। 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपकीर्तिं च अपि भूतानि कथयंशति ते अव्ययाम संभावितस्य अच कीर्ति मरणात् अतिरच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, मनी इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। करेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया, मनी गया तो कुछ नहीं गया। यहाँ चर्चा आ रही है अपयश की। अपयश का मतलब है कि तुम्हारा जो गुण है गांधीधारी सव्यसाची, दोनों हाथों से बाण चला सकते हो, तो उस गुण को भूल कर और भाग जाना चाहते हो युद्ध भूमि से, युद्ध नहीं करना चाहते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते, तो ये लोग क्या कहेंगे? देखो जी अर्जुन भाग गया, देखो जी इसने किनारा कर लिया युद्ध से, देखो जी दुर्योधन कंपनी से डर गया। मतलब अपयश हो जाएगा। और अपयश जो है, अकीर्ति जो है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। आदमी की आंखें हमेशा नीची रहती हैं, कभी ऊंची आंखों से किसी को देख नहीं सकता। अब आती है श्लोक संख्या 35। भयात रन्नाद उत्तरम अचिंते त्वाम महारथा येषां च त्वं मधुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं को तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध छोड़ दी है, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मतलब जो तुम्हें आज तक बलवान समझते थे, जो ये समझते थे कि अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं, योद्धा अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं, तीर चलाने में अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं। और मजे की बात यह है कि तुम्हारे पास जो रथ है उसमें 7 बैलगाड़ियों के बराबर सामान आता है। तुम्हारी ध्वजा पे हनुमान जी बैठे हैं, श्वेत घोड़े जुते हुए जो चित्रांगद ने चित्ररत्न तुमको दिए थे, तो कभी विनष्ट नहीं होते। जब 100 में से 1 मर जाएगा तो 100 फिर पूरे हो जाएंगे, 99 नहीं होंगे। ऐसे रथ पे तुम सवार हो, ऐसा गांडीव तुम्हारे पास है, तो तुम क्या चाहते हो कि डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। किससे डर रहे हो? दुर्योधन से, उसकी पार्टी से। ये तुम्हारे लिए शोभा युक्त नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना निर्णय सुना दिया कि तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर तथा सामायिक महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पे दया करके युद्ध भूमि छोड़ी। क्या सोचेंगे? कि तुमने डर के युद्ध भूमि छोड़ी।
अब आती है श्लोक संख्या 36। अवाच्यवादान च ब्रह्म पश्यन्ति तब अहितः निंदतः तब सामर्थ्यम तथा दुष्करम तु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इससे अधिक तुम्हारे लिए दुखदाई और क्या हो सकता है। सामर्थ्य जीरो, सामर्थ्य फेल, भाग गया भाई, युद्ध भूमि से भाग गया, इसमें अब सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा जब वर्णन करेंगे अर्जुन तो कड़वे शब्द इस्तेमाल करेंगे, आदर मान सम्मान से नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्दों को, कड़वे शब्द इस्तेमाल करेंगे, अपकीर्ति के शब्द इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा दुखदायी तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। अब आती है श्लोक संख्या 37। अतएव प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय कराया कि कुंती को याद करो, कितने महान त्याग किए हैं उसने, कितने कष्ट झेले हैं, फिर भी मेरा स्मरण किया है, मेरे आदेश का पालन किया है। और तुम जो है मेरे सखा होते हुए, मेरे मित्र होते हुए, मेरे शिष्य का तुमने स्वीकार करी है, तुम आदेश का पालन नहीं कर रहे। उठो और युद्ध करो। यही उत्तिष्ठ शब्द जो है दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में इस्तेमाल हुआ था, 4 अध्याय के 42वें श्लोक में और 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में। जगह जगह भगवान ने उत्तिष्ठ बोला, उठो और युद्ध करो, ऐसा उसको आदेश दिया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। वो नरक की बात कर रहा है, यहाँ भगवान स्वर्ग की बात कर रहे हैं। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। बी डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन हो जाओ कि यस अब मुझे युद्ध करना है, अब मुझे युद्ध से पीछे नहीं हटना। 38वें श्लोक में कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तत् युद्धाय युज्यस्व न एवं आपम अवाप्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय को विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध किस लिए किया जा रहा है? युद्ध किया जा रहा है राज्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करो। क्यों? राज्य को प्राप्त करके तुम अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर पाओगे, जो युद्ध ना करके कर्तव्य का पालन नहीं हो पाएगा। क्या प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, पहले अनुवाद में लिखते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या विजय, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कमिटमेंट दे रहे हैं, पाप नहीं लगेगा। फिर भी अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी भगवत गीता चल दी, पढ़ी गई, बोली गई। तो भगवान ने अंत में क्या कहा? सर्वधर्मान् अत्यजम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डर मत, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे पास अथॉरिटी है पापों से मुक्त करने की। अभी कह रहे हैं युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन नहीं मान रहा था। मान जाता तो भगवत गीता का उपदेश ही नहीं होता। एक्सेप्ट कर ली बात खत्म हो गई। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब वो मान जाता है मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, तो भगवान जो कह रहे हैं उसे मान जाता, आगे की बात आती नहीं माना। इसके लिए नहीं माना, हमारे लिए नहीं माना। अगर मैं मान जाऊंगा तो भगवत गीता का उपदेश जो 4थे अध्याय पढ़ेंगे जाके, जो ढका हुआ है ये बाहर कैसे निकलेगा, ये कैसे बताया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा है कृष्ण भावनामृत कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय प्रजा का कोई महत्व नहीं होता है। आप लूज भी करते हो, आपको फायदा भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, परंतु उसकी चिंता नहीं करनी। दिव्य चेतना
अर्थात भावना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। ये तो कोई सतोगुण और रजोगुण के अधीन रहकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में चर्चा आएगी कि तीनों गुणों से ऊपर उठो, तमोगुण से भी, रजोगुण से भी और सतोगुण से भी। विशुद्ध सतोगुण में चले जाओ, मतलब सतोगुण में भी आदमी ज्ञान और सुख के भाव से बंध जाता है, बंधन में नहीं आना है, बंधन में बिल्कुल नहीं आना है। तुमको इन बंधनों से पार निकलना है, अर्थात तुमको जो है विशुद्ध सतोगुण में जाना है। या प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, कि ना तो किसी का ऋणी है ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति उसके पितृ ही क्यों ना हो। अगर आप भगवान के प्रति सरेंडर कर देते हो और भगवान का आदेश का पालन करते हो, तब आपके लिए बाकी सारे आदेश इनफीरियर हैं। भगवान का आदेश सुप्रीम है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, टीचर ने कुछ कहा और प्रिंसिपल ने उससे ऊंची कोई बात कही, तो बच्चा जो है टीचर की बात मानेगा या प्रिंसिपल की बात मानेगा? किसकी बात मानेगा? प्रिंसिपल टीचर से उच्च पोजीशन में है, यहाँ भगवान सबसे उच्च पोजीशन में है, तो अर्जुन को किसकी बात माननी चाहिए? अपने मन की, अपने मित्रों की, अपने संबंधियों की, या भगवान की? भगवान की बात माननी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? उत्तिष्ठ कौन्तेय, उत्तिष्ठ भारता, अर्थात उठो और युद्ध करो। तुम्हें अगर मर जाओगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, दिस इज माई कमिटमेंट। तुम आराम से मेरे कहने के अनुसार चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ जो है 31 से लेकर 38वें श्लोक में भगवान ने चर्चा करी है क्षत्रिय का धर्म क्या होता है और युद्ध में उसकी पोजीशन क्या है। क्षत्रिय की युद्ध के अंदर पोजीशन क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, ये बात भगवान बता रहे हैं। अब इसके बाद का जो प्रकरण आएगा बहुत लंबा है, एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा। 39 से लेकर 53 श्लोक और 54 से लेकर 72 श्लोक। चाहे तो दो सेशंस में कर सकते हैं, नहीं तो 4 सेशंस में करेंगे। पहला है बुद्धि योग, अर्थात बुद्धि के द्वारा भगवान को जोड़ना है, उसमें क्या ऑब्स्टेकल्स हैं और कैसे जोड़ना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 54 से लेकर 72 तक आया है, जिस बुद्धि योग के द्वारा आपको भगवान से अपने आप को जोड़ना है, वो बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, आपको स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, ये ज्ञान आता है। तो आज इतना ही छोटा प्रकरण था, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस प्रभु। स्टार्टिंग में बोला था कि स्वयं धर्म जो हमारा क्या 2 धर्म बताए थे, कि भगवान के अंश है तो भगवान की सेवा करना, और दूसरा जो है अपना गृहस्थ जो हम कर रहे हैं वो करना, जो धर्म का मतलब वो फॉलो करना है। तो प्रभु जी गृहस्थ ये जो हम भौतिक के संसार के अंदर जो चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर भी दो बाइफिकेशन आ जाती है कि हमें वो कौन डिसाइड करेगा कि हमें ब्रह्मचार्य में धर्म करना है या फिर गृहस्थ के अंदर जाके धर्म करना है। देखिए शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि आपको आयु अगर आपकी 100 वर्ष की है, 100 ईयर्स, तो उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग निकालते हैं शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपको अपने आचरण के द्वारा, आचरण का पालन करते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। उस ब्रह्म के ज्ञान में जब आचरण चलता है तो सेलिब्रेसी आ जाती है, विवाह नहीं करना है, इसकी पसंद नहीं करना है। हम साधारण महिला में कहते हैं ब्रह्मचारी है, शादी नहीं है, तो एक पार्ट है उसका, एक अंग है छोटा सा। मेन अंग क्या है कि ब्रह्म के नाते ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्म क्या है, छोटा है, बड़ा है, कितना बड़ा है, कौन है, कहाँ है, कैसे है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात आप जो है
जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हो। जब भगवान का ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ यह है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मुझे उस संबंध को कैसे निभाना है, भगवान का नाम क्या है, संबंध कैसे निभाना है और संबंध क्यों निभाना है, मैं भौतिक संसार में क्यों आया, आध्यात्मिक संसार क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, ये सारे ज्ञान प्राप्त करने, भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। आत्म प्रबोधिनी में एक श्लोक आता है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र ब्रह्मण्यो मधुसूदन ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्षय ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत, कि देवकी पुत्र ही ब्रह्म है। जिसने ये बात समझ ली अब वो उसके बाद ब्रह्म की खोज में लग जाएगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा कि जो देवकी के पुत्र है वही ब्रह्म है। जन्म कर्म में दिव्यम एवं योति तत्व का तत्व क्या है, तत्व है कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है, ये तत्व की बात है। ब्रह्मण्यो मधुसूदन, जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही कृष्ण है, उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है। ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक कहते हैं कमल को, कमल की पंखड़ियों के समान जिनकी आंखें हैं वो ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण है, वही ब्रह्म है। और ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत, जो अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं गिरते, सारथी बन गए तब भी नहीं गिरे, चरण पसारे तब भी नहीं गिरे, उनकी पोजीशन अक्षुण्ण है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी छूटते नहीं, वही ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है और ब्रह्मचर्य होना है। उसके कर्तव्य आपको शास्त्र से मिलेंगे कि ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, क्यों प्राप्त किया जाता है, किस लिए प्राप्त किया जाता है, उसके सिस्टम्स क्या है, परफॉर्मा क्या है, कैसे उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुरु के साधने में, गुरु की शागिर्दी में, गुरु के द्वारा शास्त्रों के आधार पर। उसके बाद 25 साल जो है गृहस्थ आश्रम के लिए, पर गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करोगे तो स्त्रियां कहाँ जाएंगी, तो विवाह नहीं करेगा, अगर ब्रह्मचारी ही रहेगा तो स्त्रियां कहाँ जाएंगी। इसलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि ब्रह्मचर्य के बाद आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना। और गृहस्थ क्या है, यानी शादी कर ली चलो जी गृहस्थ हो गए। गृहस्थ का मतलब है आपको अपने ओरिजिनल ग्रह में स्थित होना है। ओरिजिनल ग्रह कहाँ है, जहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान के घर में। अब मुझे उस घर में स्थिर होने के लिए प्रयास करना है, मेहनत करनी है, उसके नियमों का पालन करना है। और मैंने पत्नी को धर्म पत्नी स्वीकार किया है, अर्थात धर्म से मेरी पत्नी है। तो धर्म क्या है, मैं भी भगवान के बताए मार्ग पर चलूँ और पत्नी को भी भगवान के बताए मार्ग पर लेके जाऊँ। मैं भी भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करूँ और पत्नी को भी भगवान का साक्षात्कार कराऊँ, उसको धर्म के मार्ग पर चलाना। वो धर्म से मेरी पत्नी है। उसके अंदर जो है बेड शेयरिंग है, सेक्सुअल पावर, सब डिमांड्स है, सब चीज़ें हैं। पर गृहस्थ का पालन करने का मुख्य लक्ष्य ये नहीं है। मुख्य लक्ष्य क्या है कि आपको भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, अपने में भी और अपनी पत्नी में भी। क्योंकि शादी नहीं करोगे तो स्त्रियाँ कहाँ जाएंगी, इसलिए गृहस्थ आश्रम जरूरी है। अब गृहस्थ आश्रम हो गया, अब आपने उसके अंदर वेदों का जो अंश है, संहिता और ब्राह्मण, उसमें मंत्र दिए गए हैं इस संसार में अपने आप को चलाने के लिए, उनका पालन किया है। अब आप उसके बाद आते हो अरण्यक, वानप्रस्थ। अरण्यक उपनिषद जो है, अरण्यक कहते हैं वन को। रामायण में अरण्य कांड है, अरण्य कांड का मतलब है जो वन में हुआ। तो वानप्रस्थ के अंदर आप वन में चले जाते हो। अब वो ये वन तो आजकल है ही नहीं, जो पानीपत में रहते हैं वन कहाँ से आ गए। उसका भी एक सिस्टम है कि पानीपत में वन को कैसे पैदा किया जाएगा, दिल्ली में वन को कैसे जनरेट किया जाएगा, उसका एक सिस्टम समझना होगा कि वानप्रस्थ के रूल्स रेगुलेशंस क्या है। जो हमने ब्राह्मण और संहिता के अंदर वेदों में पढ़ा है उसको मनन करना है, उसको सोचना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और अरण्य जो कि वन में रहने के जो लक्षण होने चाहिए
जो गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनको फॉलो करना है। अब पानी वाली दुकान है नहीं, मकान ही मकान है, फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ, वन कहाँ है? तो वानप्रस्थ का मर्म समझना है। वानप्रस्थ का मर्म ये है कि अब आपने पति पत्नी का संबंध अब डिसोशिएट हो गया, मीन्स सेलिब्रेसी आ गई है, फिर आप ब्रह्मचारी की पोजीशन में आ गए हैं। अब आपका सेक्स का कोई संबंध नहीं है। वो अलग कमरे में रह रही है, आप अलग कमरे में रह रहे हो, भक्ति कर रही है, आप भी भक्ति कर रहे हो, अर्थात अब आप अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हो जैसे वन में रह रहे हो। संसार में रहते हुए आपने वानप्रस्थ को स्वीकार कर लिया, पति पत्नी के भाव अलग हो गए, मूड अलग हो गया, संसार अलग हो गया, संतान का पालन पोषण भी करना है, एक दूसरे की देख रेख भी करनी है, सारे कार्य करने हैं। वन में जाएंगे तो पति पत्नी की देख रेख नहीं करेगा, पति पत्नी की देख रेख नहीं करेगा, करेगी तो यही करना संसार में। परंतु मुख्य लक्ष्य क्या है कि आपका कंसंट्रेशन अब भगवान में ज़्यादा हो गया है, लक्ष्य भगवान को प्राप्त करने का और निकट आ रहा है, और सेलिब्रेसी हो गई है। उसके बाद संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम के अंदर जो है आपने अपने आप को सन्यासी के रूप में परिवर्तित कर दिया। और सन्यासी के लक्षण क्या है? सन्यासी क्या करता है? सन्यासी जो है उसके पास 4 तरह के सन्यासी होते हैं। तो बता सकता है 4 तरह के सन्यासियों के बारे में? सन्यासी 4 तरह के होते हैं। एक सन्यासी वो है जो अपने घर से तो दूर हो गया है, परंतु भोजन व्यवस्था अभी भी घर से हो रही है। मतलब घर से संबंध नहीं छोड़ा है, उसकी भोजन व्यवस्था अभी भी घर से हो रही है, परंतु घर से संबंध उसका पार्शली टूट गया है। वो जो है कुटीजन कहलाता है, कुटिया में रहता है, वो कुटिया में रहता है। दूसरा सन्यासी वो है जो बहुधक है। बहुधक मीन्स बहु मीन्स बहुत, धक मीन्स भोजन ग्रहण करना, मधुकरी करता है, भिक्षा मांगता है, जगह जगह से भोजन ग्रहण करता है और भोजन को प्राप्त करता है। रहता कुटिया में है, घर में नहीं रहता। अब वो सन्यासी। तीसरा है परिवाचक। परिवाचकाचार्य, वो बात को कहते हैं ना, परिवाचकाचार्य मतलब वो कुटिया में भी नहीं रहता, संसार भर में भ्रमण करता है प्रचार करने के लिए। कभी इस मंदिर में है, कभी उस मंदिर में है, कभी शहर में है, कभी उस शहर में है, ट्रैवलिंग है, तो हर वक्त ट्रैवल करता है। और चौथे प्रकार का सन्यासी होता है परमहंस। परमहंस कि वो अब प्रचार का कार्य समाप्त कर दिया, एक स्थान पे निवास हो गया और उसका काम है एक स्थान पे रह के समाज को गाइड करना और अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना और अध्यात्म में प्रगति करना। अब एक स्थान पे रहता है, स्थान चुन लेता है, वहाँ रहता है, लोग उसके पास आते हैं, उनको गाइड करता है, सही रास्ता दिखाता है, भगवत भक्ति का मार्ग बताता है, उनको भगवान की सेवा में लगाता है। वो व्यक्ति जो है सन्यासी जब हो गया है उसको बोलते हैं परमहंस। परमहंस किसको बोलते हैं? हंस होता है जो अगर आप दूध पानी में मिला दो तो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। इस तरह वो जो है भौतिक संसार के सारे सुख भोग आकर्षण छोड़ देता है, केवल भगवान के प्रति आकर्षण रहता है और भगवान की सेवा में खुद भी लगा होता है और दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए आपको अपने नियम नहीं डिसाइड करने हैं ब्रह्मचारी के क्या है, शास्त्र में दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। लास्ट प्रवृत्ति की आजीवन ब्रह्मचार्य में और 25 साल तक ब्रह्मचार्य में कोई डिफरेंस है? आजीवन ब्रह्मचारी और जो 25 साल तक आपने बताया, उस ब्रह्मचारी में और आजीवन ब्रह्मचारी में डिफरेंस है? फर्क ये है कि उसने जो है अपना पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा में लगा दिया अपने आचरण के द्वारा और लोगों को गाइड कर रहा है, लोगों को भगवान की भक्ति में लगा रहा है, गृहस्थ भी लगाता है। पर जो आजीवन ब्रह्मचारी है उसने विवाह नहीं किया है, कार्य वही कर रहा है जो दूसरा ब्रह्मचारी कर रहा है, कार्य आजीवन ब्रह्मचारी भी कर रहा है। परंतु ब्रह्मचारी जब 25 वर्ष की आयु हो जाती है विवाह बंधन में बन जाता है, आजीवन ब्रह्मचारी विवाह बंधन में नहीं बनता है, वो विवाह के बिना रहता है। और कोई जैसे 2.37 में बताया कि एक व्यक्ति को यदि युद्ध में मारे जाओगे
तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो भगवान हमें तो ये सिखाया जाता है कि गोलोक धाम में जाए, या भगवान स्वर्ग की चर्चा करें, ऐसा। देखिए, जितने लोग युद्ध करने के लिए आए थे वो सारे भगवान के भक्त नहीं थे। आप अगर पुण्य कर्म करते हो और भक्ति में नहीं आते हो तो आपको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप भक्ति में आ गए हो तो आपकी कोटि ऊंची हो गई है, आपकी पोजीशन ऊंची हो गई है। तो ऊंची पोजीशन वालों के लिए स्वर्ग लोक से ऊपर गोलोक वृंदावन है, वहां जाना चाहिए। अगर आपने टिकट खरीदी है जहाज की तो जहाज में चढ़ोगे, तो टिकट खरीदी है बस की तो बस में चढ़ोगे। अब कैसी टिकट ली है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने टिकट ली है जहाज की, हमने टिकट ली है भक्ति की, हमने टिकट ली है भक्ति योग की, हमने टिकट ली है भगवान से प्रेम प्राप्त करने की। हम वो लोग जाने का लक्ष्य रखते हैं। संसार में लोग घूम रहे सड़क के ऊपर, उनका ये पुण्य का कार्य कर दिया, उस मंदिर में पत्थर लगवा दिया, वहाँ 4 पंखे लगवा दिए, वहाँ भंडारा करवा दिया, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। उनको ज्ञान नहीं है कि स्वर्ग के ऊपर भी लोग हैं, इसका ज्ञान नहीं है। जन्म लोक है, तपो लोक है, ब्रह्म लोक है, उनको उसका ज्ञान नहीं है कि स्वर्ग तक फिट रहते हैं, उसके ज़्यादा जाते हैं। हम यहाँ पे क्यों आए? तो संसार में रह रहे थे मजे में, बढ़िया घर, बढ़िया मकान, बढ़िया फर्नीचर, रोशनियाँ, मॉल, बाजार, बिजनेस। भक्ति में क्या करने आ गए? एक लक्ष्य लेके आए। लक्ष्य क्या है कि मुझे दोबारा भौतिक संसार में नहीं आना। उस लक्ष्य की प्राप्ति भगवान ने कहा कहाँ होगी? आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तन अर्चना माम उपेत्यादि कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है कि इस लोक में, इस ब्रह्मांड में उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, न्यूनतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। और दुख क्या है? जन्म तथा मृत्यु का चक्र। एक कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात इस भौतिक संसार में लौट कर वो नहीं आता। तो हम उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भगवद गीता सुनो, कीर्तन करो, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन करो, वर्णन सुनो, दर्शन करो, तो आपको जो है सही मार्ग में चलोगे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। और छुटकारा कहाँ है? केवल भगवान के धाम और कहीं नहीं। बाकी सब जगह से लौट के वापस आएंगे। यस, इधर कोई प्रश्न किसी का? और किसी का कोई प्रश्न? माइक दो इनको। माइक है कोई दूसरा? क्या माता जी आगे आ जाओ आप, क्या सुनाई ठीक से देगा। और आगे आ जाओ थोड़ा सा, हल्की आवाज में बोल रही हूँ। हाँ जी। आपने विराट रूप का भी बताया कि दुर्योधन को भगवान ने अर्ध विराट रूप का दर्शन दिया। तो अभी तक विराट रूप ही सुना था, तो ये अर्ध विराट रूप क्या है? अर्ध विराट रूप है कि भगवान ने जो विराट रूप दिखाया है 11वें अध्याय के अंदर जो चर्चा आ रही है, जब अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आप अपने अंश मात्र से इस ब्रह्मांड में, इन ब्रह्मांडों में कैसे प्रकट हुए, तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी है विराट रूप देखने के लिए। यहाँ पे भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया है, दिव्य दृष्टि नहीं दी किसी को अर्ध विराट रूप देखने की दिव्य दृष्टि नहीं दी। सिर्फ उनको एक इतनी ज़्यादा रोशनी का पुंज दिखाई दिया जो भगवान के शरीर से निकल रहा है, उनकी आंखें चौंधिया गई हैं, इतने विशाल भगवान दिखाई दे रहे हैं, उनको कैद करने का प्रयास फेल हो गया। पूर्ण रूप से विराट रूप दिखाया है जो 11वें अध्याय पढ़ते हैं, अर्जुन को उन्होंने युद्ध भूमि में दिखाया। जब 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप उसकी चर्चा सुनेंगे, कितना अर्जुन डरता है उस विराट रूप से।
इतना भयंकर है वो। परंतु भक्त जो है भगवान के विराट रूप को देखने की इच्छा नहीं करता है, तो भगवान के दो भुजाधारी श्याम सुंदर स्वरूप को देखने की इच्छा करता है। आपको किसी भी मंदिर के अंदर जब कृष्ण की फोटो होगी, मूर्ति होगी, तो चार भुजा नहीं होंगी, विष्णु स्वरूप में नहीं प्रकट, हमेशा दो भुजाधारी बांसुरी बजाते मिलेंगे। आप कहीं देख लीजिए, कोई फोटो देख लीजिए राधा श्याम सुंदर की, दो भुजाधारी है, बांसुरी बजा रहे। तो अर्ध विराट रूप दिखाया है। ये आप जब पढ़ेंगे भगवद गीता, महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में इसका उल्लेख आएगा कि जब कृष्ण जो है अर्जुन का, युधिष्ठिर का, भीम का संदेश लेके गए, रानी कुंती का संदेश लेके गए हैं, जब दुर्योधन उन्हें कैद करने का प्रयास कर रहा है, तो कृष्ण क्या उसी रूप में खड़े रहते, तो पकड़ लेता उनको। इतना विराट कर दिया अपने आप को, इतना बड़ा कर दिया अपने आप को, इतना बृहद कर दिया है, इतनी उनके अंगों से कांति निकली है, तो चौंधिया गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर भगवान वहां से चले आते हैं अपने वापस उसी दो भुजाधारी स्वरूप। और बताइए, एनीवन एल्स? समाप्त करें फिर यहीं पर। हरे कृष्णा प्रभु, आइए।